अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे अरबी के कुछ छोटे छोटे अरबिक वर्ड जिससे आपको अरबी बोलने में आसानी होगी। तो चलिए बिना देर के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बीमार, बीमार को अरबी में मरीद बोलते हैं। बीमार को अरबी में मरीद बोलते हैं। मरीद का मतलब हुआ बीमार। कोई शख्स अगर बीमार है, कोई आदमी अगर बीमार है, उसे अरबी में मरीद बोलेंगे। मरीद नफ़र यानी बीमार आदमी। मरीद नफ़र यानी बीमार आदमी। नफ़र बोलते हैं आदमी को और बीमार का मतलब होता है मरीद। बीमार को अरबी में मरीद बोलते हैं। मरीद, मरीद का मतलब हुआ बीमार। मजबूत, मजबूत को अरबी में गव्वी बोलते हैं। गव्वी, गव्वी का मतलब हुआ मजबूत। मजबूत को अरबी में गव्वी बोलते हैं। गव्वी का मतलब हुआ मजबूत। मजबूत को अरबी में गव्वी बोलते हैं। कमज़ोर, कमज़ोर को अरबी में दईफ। कमज़ोर, कमज़ोर को अरबी में दईफ बोलते हैं। कमज़ोर को अरबी में दईफ बोलते हैं। दईफ का मतलब हुआ कमज़ोर। कोई शख्स कमज़ोर है उसे अरबी में बोलेंगे दईफ नफ़र। दईफ नफ़र यानी कमज़ोर आदमी। मोटा, मोटा को अरबी में दुब्बा बोलते हैं। मोटा को अरबी में दुब्बा बोलते हैं। दुब्बा का मतलब हुआ मोटा। कोई शख्स अगर मोटा है उसे अरबी में बोलेंगे दुब्बा नफ़र। दुब्बा नफ़र यानी मोटा आदमी। दुब्बा नफ़र यानी मोटा आदमी। पतला, पतला को अरबी में नईफ बोलते हैं। नईफ का मतलब हुआ पतला। पतला को अरबी में नईफ बोलते हैं। नईफ का मतलब हुआ पतला। पतला आदमी है तो उसे अरबी में बोलेंगे नईफ नफ़र। नईफ नफ़र यानी पतला आदमी। पतला आदमी को नईफ नफ़र बोलते हैं। खूबसूरत, खूबसूरत को अरबी में ज़मीला बोलते हैं। खूबसूरत या अरबी में ज़मीला बोलते हैं। कोई भी चीज़ अगर खूबसूरत है या कोई सामान खूबसूरत है या कोई मतलब लड़का या लड़की खूबसूरत है उसे अरबी में जमीला बोलते हैं। सीधा, सीधा को अरबी में सीधा बोला जाता है। कोई भी कहीं भी गाड़ी जा रहे हैं अगर बोल दे रहा है लोग, मैडम लोग, या रुख सीधा, रुख सीधा यानी कि सीधा ही चलो। सीधा को अरबी में सीधा बोलते हैं। साफ़ को अरबी में नदीफ़ बोलते हैं। साफ़ को अरबी में नदीफ़ बोलते हैं। साफ़ को अरबी में नदीफ़ बोलते हैं। साफ़ करना को अरबी में नदीफ़। नदीफ़ का मतलब हुआ साफ़ करना। गंदा, गंदा को अरबी में वसख बोलते हैं। गंदा को अरबी में वसख बोलते हैं। वसख का मतलब हुआ गंदा। कोई भी जगह गंदा है उसे अरबी में वसख बोलते हैं। गंदगी या गंदा को अरबी में वसख बोलते हैं। मीठा, मीठा को अरबी में हलवा बोलते हैं। हलवा का मतलब हुआ मीठा। कोई अगर शख्स मीठा है यानी जो छक्का बोलते हैं उसे अरबी में हलवा भी बोलते हैं। और मीठा जैसे खाने वाला मीठा को भी हलवा बोलते हैं। कड़वा, कड़वा को अरबी में मुर्रा बोलते हैं। कड़वा को अरबी में मुर्रा बोलते हैं। मुर्रा का मतलब हुआ कड़वा। मुर्रा का मतलब हुआ कड़वा। कड़वा जो चीज़ है उसे अरबी में मुर्रा बोलते हैं। खट्टा, खट्टा को अरबी में खामद बोलते हैं। खट्टा को अरबी में खामद बोलते हैं। खामद का मतलब हुआ खट्टा। कोई भी चीज़ खट्टा है उसे अरबी में खामद बोलेंगे। खामद का मतलब हुआ खट्टा। अभी नहीं, अभी नहीं को अरबी में अबदन बोलते हैं। अबदन का मतलब हुआ अभी नहीं। अभी नहीं को अरबी में अबदन बोलते हैं। अभी नहीं को अरबी में मुँह अलहिन भी बोला जाता है। अबदन या मुँह अलहिन बोल सकते हैं। अभी नहीं को अरबी में अबदन या मुँह अलहिन बोल सकते हैं। मुँह का मतलब होता है नहीं और अभी को अरबी में अलहिन बोलते हैं। मुँह अलहिन यानी अभी नहीं। कभी कभी, कभी कभी को अरबी में अहयानन बोलते हैं। कभी कभी को अरबी में अहयानन बोलते हैं। अहयानन का मतलब हुआ कभी कभी। कभी कभी को अरबी में अहयानन बोलते हैं। शायद, शायद को अरबी में मुमकिन बोला जाता है। मुमकिन का मतलब हुआ शायद। शायद को अरबी में मुमकिन बोला जाता है। मुमकिन का मतलब हुआ शायद। भी को अरबी में बरदू, बरदू, बरदू का मतलब हुआ भी को अरबी में बरदू बोला जाता है। सेम सेम, सेम सेम को अरबी में नफ्स बोलते हैं। सेम सेम को अरबी में नफ्स बोलते हैं। नफ्स का मतलब हुआ सेम सेम। सैंपल, सैंपल को अरबी में नमूना बोलते हैं। नमूना का मतलब हुआ सैंपल। सैंपल को अरबी में नमूना बोला जाता है। नमूना का मतलब हुआ सैंपल। नंबर, नंबर को अरबी में रकम बोला जाता है। नंबर को अरबी में रकम बोला जाता है। रकम का मतलब हुआ नंबर। कोई भी नंबर हो, मोबाइल का नंबर हो या गाड़ी का नंबर हो, उसे अरबी में रकम बोला जाता है। बोर्ड, बोर्ड को अरबी में लोहा बोलते हैं। बोर्ड को अरबी में लोहा बोलते हैं। लोहा का मतलब हुआ बोर्ड।
कोई भी बोर्ड हो उसे अरबी में लोहा बोलते हैं। सिम कार्ड को अरबी में सरेहा बोलते हैं। सिम कार्ड को अरबी में सरेहा बोलते हैं। सरेहा का मतलब हुआ सिम कार्ड। मोबाइल में जो सिम कार्ड लगाया जाता है उसे अरबी में सरेहा बोलते हैं। मोबाइल को अरबी में जवाल बोलते हैं। मोबाइल को अरबी में जवाल बोलते हैं। जवाल का मतलब हुआ मोबाइल। कोई भी मोबाइल हो उसे अरबी में जवाल बोलते हैं। जवाल का मतलब हुआ मोबाइल। चार्जर को अरबी में सहन बोलते हैं। चार्जर को अरबी में सहन बोलते हैं। सहन का मतलब हुआ चार्जर। कोई भी चार्जर हो उसे अरबी में सहन बोलते हैं। चार्जर को अरबी में सहन बोलते हैं। रुको को अरबी में वक़्फ़ बोला जाता है। रुकना को अरबी में वक़्फ़ बोला जाता है। रुको या रुकना को अरबी में वक़्फ़ बोला जाता है। चलो को अरबी में एमसी बोला जाता है। एमसी का मतलब हुआ चलना। एमसी का मतलब हुआ चलना। चलो या चलना को अरबी में एमसी बोला जाता है। लोहा को अरबी में हदीद बोला जाता है। लोहा को अरबी में हदीद बोला जाता है। और बोर्ड को अरबी में लोहा बोला जाता है। कोई भी बोर्ड हो उसे अरबी में लोहा बोला जाता है। लोहा को अरबी में हदीद बोला जाता है। पार्क गार्डन को अरबी में हदीका बोला जाता है। पार्क का जो गार्ड होता है या गार्डन होते हैं उसे अरबी में हदीका बोला जाता है। हदीका का मतलब हुआ गार्डन। डर को अरबी में खौफ बोला जाता है। खौफ का मतलब हुआ डर। डर को अरबी में खौफ बोला जाता है। कलम को अरबी में गलम बोलते हैं। कलम पेन जो होता है उसे अरबी में कलम बोलते हैं। कलम को अरबी में कलम ही बोला जाता है, लेकिन ज़्यादातर जो है इसे जो है ईंच के बोलते हैं कलम। कलम को अरबी में कलम बोला जाता है। कागज़ को अरबी में वर्गा बोला जाता है। कागज़ को अरबी में वर्गा बोला जाता है। वर्गा का मतलब हुआ कागज़। कोई कॉपी किताब वाला कागज़ हो या पेपर हो उसे अरबी में वर्गा बोला जाता है। लिखना को अरबी में सज्जल बोला जाता है। लिखना को अरबी में सज्जल बोला जाता है। सज्जल का मतलब हुआ लिखना। बिल रसीद या रिसिप्ट को अरबी में फतूरा बोला जाता है। बिल या रसीद या रिसिप्ट को अरबी में फतूरा बोला जाता है। जो अगर आप बिल ले लेते हैं या रसीद ले लेते हैं या रिसिप्ट ले लेते हैं उसे अरबी में फतूरा बोलते हैं। कब को अरबी में मीता बोला जाता है। कब को अरबी में मीता बोलते हैं। कब को अरबी में मीता बोलते हैं। मीता का मतलब हुआ कब। क्यों को अरबी में लेश बोला जाता है। क्यों को अरबी में लेश बोला जाता है। क्यों को अरबी में लेश बोला जाता है। लेश का मतलब हुआ क्यों। क्या को अरबी में एस बोला जाता है। क्या को अरबी में इश बोला जाता है। इश का मतलब हुआ क्या को अरबी में इश बोला जाता है। इश का मतलब हुआ क्या। नाम को अरबी में इश्मा बोला जाता है। नाम को अरबी में इश्मा बोला जाता है। इस्मा का मतलब हुआ नाम को अरबी में इस्मा बोला जाता है। क्या नाम है उसे अरबी में बोलेंगे इश्मा। इस्मा। इस का मतलब हुआ क्या और इस्मा का मतलब होता है नाम। इस्मा यानी क्या नाम है। रूम या कमरा को अरबी में गुरफा बोला जाता है। रूम या कमरा को अरबी में गुरफा बोला जाता है। जैसे एक रूम है, एक पर्टिकुलर रूम है, उसे अरबी में गुरफा बोला जाता है। कितना को अरबी में कम बोला जाता है। कितना को अरबी में कम बोला जाता है। कम का मतलब हुआ कितना को अरबी में कम बोला जाता है। थोड़ा को अरबी में सोया बोला जाता है। थोड़ा को अरबी में सोया बोला जाता है। सोया का मतलब हुआ थोड़ा को अरबी में सोया बोला जाता है। धीरे को अरबी में सोए बोलते हैं। धीरे को अरबी में सोए बोलते हैं। धीरे को अरबी में सोए बोलते हैं और धीरे को अरबी में सोए बोलते हैं। यानी धीरे उसे अरबी में सोए का मतलब हुआ धीरे। कम है को अरबी में फी नागिस का मतलब हुआ कम है। कम को अरबी में नागिश बोलते हैं। फी का मतलब हुआ है। फी नागिश यानी कम है। बंद को अरबी में शक्कर बोलते हैं। बंद को अरबी में शक्कर बोलते हैं। शक्कर का मतलब हुआ बंद। बंद को अरबी में गफल भी बोला जाता है। शक्कर या गफर भी बोला जाता है। गफल का मतलब हुआ बंद। बंद है को अरबी में गफल या शक्कर बोला जाता है। खोलना को अरबी में इफ्ताह बोलते हैं। खोलना को अरबी में इफ्ताह बोलते हैं। इफ्ताह का मतलब हुआ खोलना। खोलना को अरबी में इफ्ताह बोलते हैं। खोलो को अरबी में कुफ्फू बोलते हैं।
खोलो को अरबी में कुफ्फू बोला जाता है। कुफ्फू का मतलब हुआ खोलना। कोई भी चीज़ अगर खोल रहे हैं उसे अरबी में कुफ्फू बोलते हैं। फ्रिज, फ्रिज को अरबी में तल्लाज़ा बोलते हैं। फ्रिज को अरबी में तल्लाज़ा बोलते हैं। तल्लाज़ा का मतलब हुआ फ्रिज। बर्फ़, बर्फ़ को अरबी में तल्ज़ बोलते हैं। बर्फ़ को अरबी में तल्ज़ बोलते हैं। तल्ज़ का मतलब हुआ बर्फ़। बर्फ़ को अरबी में तल्ज़ बोलते हैं। ठंडा, ठंडा को अरबी में बर्द बोलते हैं। ठंडा, ठंडा को अरबी में बर्द बोलते हैं। बर्द का मतलब हुआ ठंडा। गरम, गरम को अरबी में हार बोलते हैं। गरम को अरबी में हार बोलते हैं। हार का मतलब हुआ गरम। करना, करना को अरबी में सवी बोलते हैं। करना को अरबी में सवी बोलते हैं। सवी का मतलब हुआ करना। कोई भी काम करना है उसे अरबी में बोलना है सवी। सवी, सवी का मतलब हुआ करना। नहीं को अरबी में ला बोलते हैं। नहीं को अरबी में ला या माफ़ी बोला जाता है। नहीं को अरबी में ला या माफ़ी बोला जाता है। नहीं है, नहीं है को अरबी में माफ़ी बोला जाता है। माँ का मतलब होता है नहीं और है को अरबी में फ़ी बोलते हैं, यानी इसको जोड़कर अरबी में माफ़ी बोला जाता है। माफ़ी का मतलब हुआ नहीं है। हाँ, हाँ को अरबी में आईवा बोलते हैं। हाँ को अरबी में आईवा बोलते हैं। आईवा का मतलब हुआ हाँ। जल्दी, जल्दी को अरबी में सुरा बोलते हैं। सुरा का मतलब हुआ जल्दी। जल्दी को अरबी में सुरा बोलते हैं। सुरा, सुरा का मतलब हुआ जल्दी जल्दी। दरवाज़ा, दरवाज़ा को अरबी में बाब बोलते हैं। दरवाज़ा को अरबी में बाब बोलते हैं। बाब का मतलब हुआ दरवाज़ा। दरवाज़ा को अरबी में बाब बोलते हैं। दरवाज़ा को अरबी में बाब बोलते हैं। रसोई, रसोई को अरबी में मतबख बोलते हैं। रसोई को अरबी में मतबख बोलते हैं। मतबख का मतलब हुआ रसोई। रसोई को अरबी में मतबख बोलते हैं। तोड़ना, तोड़ना को अरबी में कस्सर बोलते हैं। तोड़ना को अरबी में कस्सर बोलते हैं। कस्सर का मतलब हुआ तोड़ना या टूट गया। सामान, सामान को अरबी में अगरात बोलते हैं। सामान को अरबी में अगरात बोलते हैं। अगरात का मतलब हुआ सामान। कोई भी सामान हो उसे अरबी में अगरात बोलते हैं। टेबल, टेबल को अरबी में तावला बोलते हैं। टेबल को अरबी में तावला बोलते हैं। तावला का मतलब हुआ टेबल। कोई भी टेबल हो उसे अरबी में तावला बोलते हैं। कुर्सी, कुर्सी को अरबी में कुर्सी ही बोला जाता है। कुर्सी को अरबी में कुर्सी ही बोला जाता है। कोई भी कुर्सी हो उसे अरबी में कुर्सी ही बोला जाता है। आईना, आईना को अरबी में मिराया बोला जाता है। आईना को अरबी में मिराया बोला जाता है। मिराया का मतलब हुआ आईना। आईना को अरबी में मिराया बोला जाता है। शीशा, शीशा को अरबी में गिजाज बोलते हैं। शीशा को अरबी में गिजाज बोलते हैं। गिजाज का मतलब हुआ शीशा। सीढ़ी, सीढ़ी को अरबी में सिल्लम बोलते हैं। सीढ़ी को अरबी में सिल्लम बोलते हैं। प्रेस यानी आयरन, आयरन को अरबी में मकावा बोलते हैं। आयरन को अरबी में मकावा बोलते हैं। मकावा का मतलब हुआ आयरन। जैसे जिससे हम लोग आयरन करते हैं, प्रेस करते हैं, उसको अरबी में मकावा बोलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फ़ोटो जो है, इसे अरबी में मकावा बोलते हैं। प्रेस यानी आयरन को अरबी में मकावा बोलते हैं। मकावा का मतलब हुआ प्रेस या आयरन। प्रेस करना, प्रेस करना को अरबी में मलाबिस कवी बोलते हैं। प्रेस करना को अरबी में मलाबिस कवी बोलते हैं। मलाबिस का मतलब होता है कपड़ा और कवी का मतलब होता है करना। जैसे कपड़े को प्रेस करना उसे अरबी में बोलेंगे मलाबिस कवी। मलाबिस कवी यानी प्रेस करना। मलाबिस कवी यानी प्रेस करना। मलाबिश कवी का मतलब होता है प्रेस करना, जो यहाँ पे फ़ोटो आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पे जो है फ़ोटो लगाकर आपको दिखाने की और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। प्रेस करना को अरबी में मलाबिश कवी बोलते हैं। गीज़र, गीज़र को अरबी में सखान बोलते हैं। गीज़र को अरबी में सखान बोलते हैं। जैसे सऊदी अरबिया में गीज़र लगा रहता है तो उसे अरबी में सखान बोलते हैं। गीज़र होता है जिसमें गर्म पानी निकलता है, उसे अरबी में सखान बोलते हैं। यहाँ पे आप फ़ोटो देख सकते हैं, गीज़र का ये फ़ोटो है, तस्वीर है जो मैंने लगाया है। पंखा, पंखा को अरबी में मरूहा बोलते हैं। पंखा को अरबी में मरूहा बोलते हैं। मरूहा का मतलब हुआ पंखा। जो स्टैंड फैन है या कोई भी पंखा होता है उसे अरबी में मरूहा बोलते हैं। मरूहा का मतलब हुआ पंखा। पंखा को अरबी में मरूहा बोलते हैं। फ्रिज, फ्रिज को अरबी में तल्लाज़ा बोलते हैं। फ्रिज को अरबी में तल्लाज़ा बोलते हैं। तल्लाज़ा का मतलब हुआ फ्रिज। फ्रिज को अरबी में तल्लाज़ा बोलते हैं। तल्लाज़ा जो होता है जिसमें हम लोग ठंडा पानी, या फ्रिज, फ्रिज जो होता है जिसमें हम लोग ठंडा पानी ये सब रखते हैं, उसे अरबी में
तल्लाज़ा बोलते हैं। एसी, एसी को अरबी में मुकेफ़ बोलते हैं। कहीं कहीं पे जो है मुकैयफ़ बोला जाता है और कहीं कहीं पे जो है मुकेफ़ भी बोला जाता है। तो एसी को अरबी में मुकेफ़ बोला जाता है। मुकेफ़ का मतलब हुआ एसी। एसी को अरबी में मुकेफ़ या मुकैयफ़ बोला जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बल्ब, बल्ब को अरबी में लंबा बोला जाता है। बल्ब को अरबी में लंबा बोला जाता है। लंबा का मतलब हुआ बल्ब। कोई भी बल्ब हो, यहाँ पे आप तस्वीर के माध्यम से आप देख सकते हैं, बल्ब जो होता है उसे अरबी में लंबा बोला जाता है। वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन का मतलब होता है गस्साला। गस्साला का मतलब हुआ वॉशिंग मशीन, जैसे जिसमें कपड़ा धोते हैं उसे अरबी में बोलते हैं गस्साला। गस्साला, गस्साला यानी वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन का मतलब हुआ गस्साला। यहाँ पे मैं तस्वीर लगा दिया हूँ, जैसे जिसमें हम लोग कपड़ा धोते हैं उसे अरबी में गस्साला बोलते हैं। ओवन, ओवन या ओवन का मतलब हुआ अरबी में बोलते हैं फर्न। फर्न का मतलब हुआ ओवन। ओवन, ओवन जो होता है जिसमें हम लोग गर्म करते हैं खाना को, अरबी में बोलते हैं फर्न। फर्न का मतलब हुआ ओवन यानी ओवन। हीटर, हीटर को अरबी में दिफाया बोलते हैं। हीटर को अरबी में दिफाया बोलते हैं। दिफाया का मतलब हुआ हीटर। जो हीटर होता है गर्म गर्म एथी देता है उसमें से, वो उसे अरबी में दिफाया बोलते हैं। हीटर को अरबी में दिफाया बोलते हैं। वैक्यूम क्लीनर, वैक्यूम क्लीनर को अरबी में मकनसा बोलते हैं। वैक्यूम क्लीनर को अरबी में मकनसा बोलते हैं। मकनसा का मतलब हुआ वैक्यूम क्लीनर, जिसमें गंदगी साफ़ किया जाता है। छोटे छोटे गंदगी जो होते हैं उसे वैक्यूम क्लीनर से साफ़ किया जाता है, तो उसे अरबी में मकनसा बोलते हैं। टर्च, लाइट, उसे अरबी में नूर बोलते हैं। टर्च जो लाइट होता है उसे अरबी में नूर बोलते हैं। टर्च या लाइट को अरबी में नूर बोलते हैं। नूर, नूर का मतलब हुआ टर्च या लाइट। लाइट को अरबी में नूर बोलते हैं और टर्च को अरबी में नूर बोला जाता है। ड्रिल मशीन, ड्रिल मशीन को अरबी में मकीना ड्रिल बोलते हैं। मकीना ड्रिल, मकीना का मतलब होता है मशीन और ड्रिल को अरबी में ड्रिल ही बोला जाता है, इसलिए जो है मकीना ड्रिल यानी ड्रिल मशीन। ड्रिल मशीन यानी मकीना, जैसे ड्रिल को अरबी में ड्रिल ही बोला जाता है और मशीन को अरबी में मकीना बोला जाता है। मकीना ड्रिल यानी ड्रिल मशीन। कूलर, कूलर को अरबी में मुकेफ हवा बोलते हैं। मुकेफ हवा यानी कूलर। जो कूलर होता है उसे अरबी में मुकेफ हवा बोलते हैं। मुकेफ हवा यानी कूलर। कूलर को अरबी में मुकेफ हवा बोलते हैं। मुकेफ हवा यानी कूलर। कंप्यूटर, कंप्यूटर को अरबी में अल हासूब बोलते हैं। कंप्यूटर को अरबी में अल हासूफ बोलते हैं। अल हासूब का मतलब हुआ कंप्यूटर। कंप्यूटर को अरबी में अल हासूब बोलते हैं। अल हासूब का मतलब हुआ कंप्यूटर। अगर कंप्यूटर के बारे में कहीं भी बात हो रहा है तो उसे अरबी में अल हासूब बोलते हैं। चार्जर, चार्जर को अरबी में सहन बोलते हैं। चार्जर को अरबी में सहन बोलते हैं। सहन का मतलब हुआ चार्जर। कोई भी चार्जर हो उसे अरबी में सहन बोलते हैं। सहन का मतलब हुआ चार्जर। बड़ा टेस्टर, बड़ा टेस्टर को अरबी में मुकेफ मुकेफ कहरबा कबीर बोलते हैं। मुकेफ कहरबा कबीर बोलते हैं। मुकेफ का मतलब हुआ यहाँ पे जो है मुकेफ कहरबा कबीर यानी बड़ा टेस्टर। मुकेफ कहरबा इसका मतलब हुआ टेस्टर और बड़ा को अरबी में कबीर बोलते हैं। बड़ा टेस्टर उसे अरबी में बोलेंगे मुकेफ कहरबा। मुकेफ कहरबा कबीर। छोटा टेस्टर उसे अरबी में बोलते हैं मुकेफ कहरबा सगीर। टेस्टर को अरबी में मुकेफ कहरबा बोलते हैं और छोटा को अरबी में सगीर बोलते हैं। तो यहाँ बड़ा और छोटा लगा दिया जाएगा तो वहाँ पे जो है कबीर और सगीर बोला जाता है। मुकेफ कहरबा सगीर यानी छोटा टेस्टर। मुकेफ कहरबा सगीर यानी छोटा टेस्टर। चाकू, चाकू को अरबी में सिक्कीन बोलते हैं। चाकू को अरबी में सिक्कीन बोलते हैं। सिक्कीन का मतलब हुआ चाकू। चाकू को अरबी में सिक्कीन बोला जाता है। कोई भी चाकू हो उसे अरबी में सिक्कीन बोला जाता है। हथौड़ी, हथौड़ी को अरबी में साकूस बोलते हैं। हथौड़ी को अरबी में साकूस बोला जाता है। साकूस का मतलब हुआ हथौड़ी। हथौड़ी को अरबी में साकूस बोला जाता है। हथौड़ी जो होता है जिससे हम लोग कील ठोकते हैं उसे अरबी में साकूस बोला जाता है। साकूस। अगर आपका कपिल हथौड़ी बोल रहा है कि लेकर आओ तो उसे बोलेगा साकूस, रोज जिब साकूस। बड़ी हथौड़ी जैसे बड़ा होता है उसे अरबी में बोलेंगे साकूस कबीर। साकूस कबीर यानी बड़ा हथौड़ी
बड़ी हथौड़ी या बड़ा हथौड़ी उसे अरबी में साकूस कबीर बोलते हैं। यहाँ पे जो है कबीर का मतलब हुआ बड़ा और साकूस का मतलब होता है हथौड़ी। छोटा हथौड़ी यानी साकूस सगीर, साकूस सगीर यानी छोटी हथौड़ी। साकूस का मतलब हुआ हथौड़ी और सगीर का मतलब हुआ छोटी। छोटी हथौड़ी यानी साकूस सगीर, साकूस सगीर यानी छोटी हथौड़ी। छोटी हथौड़ी को साकूस सगीर बोलते हैं। सतरदून कहारबा का मतलब हुआ इलेक्ट्रिक टेप। जो इलेक्ट्रिक टेप आता है उसे अरबी में सतरदून कहारबा बोलते हैं। सतरदून कहारबा का मतलब हुआ इलेक्ट्रिक टेप। जो इलेक्ट्रिक टेप आता है उसे अरबी में सतरदून कहारबा बोलते हैं। प्लम्बर टेप, प्लम्बर टेप को अरबी में सतरदून सबाका बोलते हैं। सतरदून सबाका का मतलब हुआ प्लम्बर टेप। सतरदून का मतलब होता है टेप और सब्बाका का मतलब हुआ प्लम्बर। सब्बाका का मतलब हुआ प्लम्बर और सतरदून का मतलब हुआ टेप। कोई भी टेप हो उसे अरबी में सतरदून बोलते हैं। एक्सो, एक्सो ब्लेड को अरबी में रेसा हदीद बोलते हैं। रेसा हदीद बोलते हैं। रेसा का मतलब हुआ ब्लेड और हदीद का मतलब हुआ एक्सो। एक्सो ब्लेड को अरबी में रेसा हदीद बोलते हैं। रेसा हदीद का मतलब हुआ एक्सो ब्लेड। जो एक्सो ब्लेड हम लोग लेते हैं या देखते हैं उसे अरबी में एक्सो ब्लेड को अरबी में रेसा हदीद बोलते हैं। रेसा हदीद यानी एक्सो ब्लेड। पिलास, पिलास को अरबी में जरदिया बुश बोलते हैं। जरदिया बुश का मतलब हुआ पिलास। जो पिलाच होता है उसे अरबी में जरदिया बुश बोलते हैं। बुश का मतलब होता है दाबना और जरदिया का मतलब होता है पिलास। जैसे पिलास दाबता है, दाबने का काम करता है या काटने का काम करता है, उसे अरबी में बोलेंगे जरदिया बुश। जरदिया बुश का मतलब हुआ पिलास। पिलाच को अरबी में जरदिया बुश बोलते हैं। हलंकी, हलंकी का मतलब हुआ, हलंकी को अरबी में हलंकी ही बोला जाता है। जो नट टाइट करने वाला होता है उसे अरबी में हलंकी बोलते हैं। स्क्रू, स्क्रू को अरबी में मिस्मार बोलते हैं। स्क्रू को अरबी में मिस्मार बोलते हैं। मिस्मार का मतलब हुआ स्क्रू। कोई भी स्क्रू हो, छोटा स्क्रू बड़ा स्क्रू, तो यहाँ पे सगीर और कबीर हो जाएगा। मिस्मार का मतलब हुआ स्क्रू। स्क्रू को अरबी में मिस्मार बोलते हैं। बड़ा स्क्रू, यहाँ पे दोस्तों मैं बता दूँ, बड़ा स्क्रू को अरबी में मिस्मार कबीर बोलते हैं। बड़ा यहाँ लग गया तो इसलिए जो है कबीर लग गया। और मिस्मार का मतलब तो जानते ही हैं स्क्रू। स्क्रू को अरबी में मिस्मार बोलते हैं और बड़ा को अरबी में कबीर बोलते हैं। छोटा स्क्रू, छोटा स्क्रू को बोलते हैं मिस्मार सगीर। मिस्मार सगीर यानी छोटा स्क्रू। यहाँ पे जो है छोटा हो गया इसलिए जो है सगीर हो गया। और स्क्रू को अरबी में मिस्मार बोलते हैं। होल्डर, होल्डर को अरबी में कुआ बोलते हैं। होल्डर को अरबी में कुआ, कुआ का मतलब होता है होल्डर। जो होल्डर होता है जिसमें बल्ब लगाया जाता है उसे अरबी में कुआ बोलते हैं। कुआ का मतलब हुआ होल्डर। दीवाल होल्डर, दीवाल होल्डर को अरबी में कुआं जेदार बोलते हैं। कुआं जेदार का मतलब हुआ दीवाल होल्डर। दीवाल होल्डर को अरबी में कुआं जेदार बोलते हैं। ताला या लॉक को अरबी में गफ्फल बोलते हैं। ताला या लॉक को अरबी में गफ्फल बोलते हैं। ताला या लॉक को अरबी में गफ्फल बोलते हैं। गफ्फल का मतलब हुआ लॉक या गफ्फल का मतलब हुआ ताला। अगर ताला लॉक है उसे अरबी में गफ्फल बोलेंगे। बंद करना, बंद करना को अरबी में शक्कर बोलते हैं। शक्कर का मतलब हुआ बंद करना। बंद करना को अरबी में शक्कर बोलते हैं। शक्कर बाब यानी दरवाज़ा बंद करो। बंद करना को अरबी में शक्कर बोलते हैं। बंद कर दो, बंद कर दो उसे अरबी में तफ़ी भी बोलते हैं। बंद कर दो उसे अरबी में तफ़ी बोलते हैं। बंद कर दो उसे अरबी में तफ़ी बोलते हैं। तफ़ी बाब यानी बंद कर दो दरवाज़ा। बंद कर दिया, बंद कर दिया उसे अरबी में बोलते हैं तफ़ी हित्ती। तफ़ी इत्ती, तफ़ी इत्ती, इत्ती का मतलब हुआ कर दिया, तफ़ी का मतलब हुआ बंद। बंद कर दिया तफ़ी इत्ती, तफ़ी इत्ती यानी बंद कर दिया। चालू करना, चालू करना को अरबी में फ़िक्की बोला जाता है। चालू करना को अरबी में फ़िक्की बोला जाता है। फ़िक्की का मतलब हुआ चालू करना। या सगल भी बोलते हैं। सगल का मतलब होता है स्टार्ट करना। चालू करना को अरबी में फ़िक्की बोला जाता है। चाबी, चाबी को अरबी में मिफ्ताह बोलते हैं। चाबी को अरबी में मिफ्ताह बोलते हैं। मिफ्ताह का मतलब हुआ चाबी। कहीं कहीं पे जो है मुफ्ताह भी बोला जाता है लेकिन ज़्यादातर यूज़ होता है मिफ्ताह। मिफ्ताह, मिफ्ताह का मतलब हुआ चाबी या मुफ्ताह भी बोल सकते हैं। बट मुफ्ताह में जो है अरबिक वर्ड में जो है प्रॉब्लम आएगा, इसलिए है जो मिफ्ताह। खुला है, खुला है उसे अरबी में
मफ्तूह बोलते हैं। खुला है उसे अरबी में मफ्तूह बोलते हैं। खुला है को अरबी में मफ्तूह बोलते हैं। मफ्तूह का मतलब हुआ खुला है। कोई गेट खुला है, कोई दुकान खुला है, उसे अरबी में मफ्तूह बाब बोल सकते हैं, मफ्तूह बकाला बोलते हैं, तो उसे अरबी में खुला है। खुला है को अरबी में मफ्तूह बोलते हैं। खोलना, खोलना को अरबी में इफ्ताह बोलते हैं। खोलना को अरबी में इफ्ताह बोलते हैं। इफ्ताह का मतलब हुआ खोलना। कोई भी चीज़ को खोलना है उसे अरबी में इफ्ताह बोलते हैं। अगर किसी से बोलना है कि दुकान खोलो, इफ्ताह बकाला, इफ्ताह बकाला यानी दुकान खोलो। दुकान को अरबी में बकाला बोलते हैं। चालू, चालू करना को अरबी में सगल बोलते हैं। चालू करना या स्टार्ट करना को अरबी में सगल बोलते हैं। गाड़ी चालू करो, गाड़ी स्टार्ट करो, उसे अरबी में सगल सैयारा बोलते हैं। गाड़ी स्टार्ट करना को अरबी में सगल सैयारा बोलते हैं। चालू है, चालू है को अरबी में इस्तगुल बोलते हैं। अगर आप बोलिएगा कि गाड़ी चालू है, इस्तगुल सैयारा, इस्तगुल सैयारा यानी गाड़ी चालू है। पूछना, पूछना को अरबी में इरसल बोलते हैं। पूछना, पूछना को अरबी में इरसल बोला जाता है। इरसल का मतलब हुआ पूछना। कोई बात पूछना है तो उसे अरबी में बोलिएगा इरसल। इरसल, इरसल का मतलब हुआ पूछना। कोई भी चीज़ पूछना है उसे अरबी में इरसल बोलते हैं। बताना, बताना को अरबी में कल्लम बोलते हैं। कल्लम, कल्लम का मतलब हुआ बताना। कोई भी चीज़ बात करना है, बोलना है, उसे अरबी में कल्लम बोलते हैं। बताना या बात करना को अरबी में कल्लम बोला जाता है। कल्लम का मतलब हुआ बताना। सुनो, सुनो को अरबी में इस्मा बोला जाता है। सुनो, सुनो को अरबी में इस्मा बोला जाता है। इस्मा का मतलब हुआ सुनना। इस्मा का मतलब हुआ सुनना। कोई भी बात सुनना है, इस्मा, इस्मा का मतलब हुआ सुनना। सुनो को अरबी में इस्मा बोला जाता है। सलाम करना, सलाम करना को अरबी में सलाम बोलते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं ना अस्सलामु अलैकुम, इसका मतलब हुआ सलाम करना। सलाम करना का मतलब हुआ अस्सलामु अलैकुम या सलाम। सलाम, सलाम, सलाम का मतलब हुआ सलाम करना। सलाम करना को अरबी में सलाम ही बोलते हैं। नमाज, नमाज को अरबी में सल्ली बोला जाता है। नमाज को अरबी में सल्ली बोला जाता है। नमाज को अरबी में सल्ली बोला जाता है। सल्ली का मतलब हुआ नमाज। नमाज पढ़ना को अरबी में सल्ली बोलते हैं या सलाह बोलते हैं। सलाह का मतलब हुआ नमाज या सल्ली का मतलब भी हुआ नमाज। नमाज को अरबी में सल्ली बोला जाता है। मस्जिद, मस्जिद को अरबी में मस्जिद ही बोला जाता है। मस्जिद को अरबी में मस्जिद ही बोला जाता है। कोई भी मस्जिद हो, मस्जिद को अरबी में मस्जिद बोला जाता है। बस नबी साहब का जो मस्जिद है जो सऊदी अरबिया में है, नबी मस्जिद बोला जाता है, उसको भी मस्जिद ही बोला जाता है, बट नबी साहब का नाम उसमें लग जाता है रास्ता। रास्ता को अरबी में तरीक बोलते हैं। रास्ता को अरबी में तरीक बोलते हैं। रास्ता, रास्ता को अरबी में तरीक बोलते हैं। तरीक का मतलब हुआ रास्ता। रास्ता को अरबी में तरीक बोला जाता है। तरीक का मतलब हुआ रास्ता। कोई भी रास्ता हो उसे अरबी में तरीक बोलते हैं। तारीख, तारीख को अरबी में तारीख ही बोला जाता है। ये दोनों वर्ड जी सेम सेम है। तारीख को अरबी में तारीख ही बोला जाता है। तारीख को अरबी में तारीख ही बोला जाता है। बुखार, बुखार को अरबी में हरारा बोला जाता है। बुखार को अरबी में हरारा बोला जाता है। हरारा का मतलब हुआ बुखार। किसी को बुखार आया उसे अरबी में हरारा बोलते हैं। हरारा का मतलब हुआ बुखार। बुखार को अरबी में हरारा बोला जाता है। हरारा, हरारा का मतलब हुआ बुखार। बुखार को अरबी में हरारा बोला जाता है। शेख, शेख को अरबी में शेख ही बोला जाता है। कोई भी शेख हो या जैसे कपिल होते हैं ना, वो शेख लोग होते हैं, उसे अरबी में शेख ही बोला जाता है। शेख को अरबी में शेख बोला जाता है। मैनेजर, मैनेजर को अरबी में मुदीर बोला जाता है। मैनेजर को अरबी में मुदीर बोला जाता है। जो आपके मैनेजर हैं, जो आपके कंपनी का मैनेजर है, उसे अरबी में मुदीर बोलते हैं। मैनेजर को अरबी में मुदीर बोलते हैं। मुदीर का मतलब हुआ मैनेजर। कोई भी मैनेजर हो उसे अरबी में मुदीर बोलते हैं। टीचर, टीचर को अरबी में मुदर्रिस बोलते हैं। टीचर को अरबी में मुदर्रिस बोलते हैं। मुदर्रिस का मतलब हुआ टीचर। टीचर को अरबी में मुदर्रिस बोलते हैं। चौकीदार, चौकीदार को अरबी में हारिस बोलते हैं। चौकीदार को अरबी में हारिस बोलते हैं। जो गार्ड होते हैं, वो जो चौकीदार होते हैं, उसे अरबी में हारिस बोलते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा जो मदरसे के सामने बैठते हैं चौकीदार टाइप का एक, तो उन्हें अरबी में हारिस बोलते हैं। हारिस का मतलब हुआ चौकीदार। देखना, देखना को अरबी में सुफ बोलते हैं। देखना को अरबी में सुफ बोलते हैं। सुफ का मतलब हुआ देखना। कोई भी चीज़ देखना
सुफ्ती, सुफ्ती भी बोल सकते हैं। और सुफ का मतलब हुआ देखना, देखना को अरबी में सुफ बोलते हैं। अगर किसी को दिखाना है उसे अरबी में बोलते हैं सिफ्ती। तुम देखो, तुम देखो उसे अरबी में इन तसूफ बोलते हैं या इन तसुफ्ती बोलते हैं। इन तसूफ बोलते हैं, इंता का मतलब हुआ तुम, देखना को अरबी में सुफ बोलते हैं। इन तसूफ यानी तुम देखो, तुम देखो, तुम देखो को अरबी में इन तसूफ, इन तसूफ यानी तुम देखो, तुम देखो को अरबी में इन तसूफ बोलते हैं। हंसना, हंसना को अरबी में दहाक बोलते हैं। हंसना को अरबी में दहाक बोलते हैं। दहाक का मतलब हुआ हंसना। अगर हम हंस रहे हैं उसे अरबी में दहाक बोलते हैं। दहाक का मतलब हुआ हंसना। दौड़ना, दौड़ना को अरबी में इरकाद बोलते हैं। दौड़ना को अरबी में इरकाद बोलते हैं। इरकाद का मतलब हुआ दौड़ना। कोई भी चीज़ दौड़ना है उसे अरबी में इरकाद बोलते हैं। इरकाद का मतलब हुआ दौड़ना। एयरपोर्ट, एयरपोर्ट को अरबी में मतार बोलते हैं। एयरपोर्ट को अरबी में मतार बोलते हैं। मतार का मतलब हुआ एयरपोर्ट। एयरपोर्ट को अरबी में मतार बोला जाता है। मतार का मतलब हुआ एयरपोर्ट। एयरपोर्ट को अरबी में मतार बोला जाता है। मिल गया, मिल गया को अरबी में हस्सल बोला जाता है। मिल गया को अरबी में हस्सल बोला जाता है। हस्सल का मतलब हुआ मिल गया। लड़ाई, लड़ाई को अरबी में जंजाल बोलते हैं। जंजाल का मतलब हुआ लड़ाई। कहीं लड़ाई हो गया उसे अरबी में जंजाल बोलते हैं। लड़ाई को अरबी में जंजाल बोलते हैं। जंजाल का मतलब हुआ लड़ाई। किसने लड़ाई किया, किसने लड़ाई किया उसे अरबी में बोलेंगे मीनू जंजाल, मीनू जंजाल, मीनू जंजाल। मीनू का मतलब हुआ किसने, जंजाल का मतलब हुआ लड़ाई किया। मीनू जंजाल यानी किसने लड़ाई किया। मीनू जंजाल यानी किसने लड़ाई किया। किसने लड़ाई किया उसे अरबी में मीनू जंजाल बोलते हैं। उसकी गलती है उसे अरबी में बोलेंगे हुआ गलतान। हुआ गलतान यानी उसकी गलती है। उसकी गलती है उसे अरबी में हुआ गलतान बोलते हैं। खींचना, खींचना को अरबी में इसहब बोलते हैं। खींचना को अरबी में इसहब बोलते हैं। इसहब का मतलब हुआ खींचना। कोई भी चीज़ को खींचना है उसे अरबी में बोलेंगे इसहब। तुम ऊपर जाओ, तुम ऊपर जाओ उसे अरबी में बोलेंगे इंत एंजिल। इंत एंजिल, एंजिल का मतलब होता है ऊपर, या फोक भी बोलते हैं। फोक का मतलब भी ऊपर हुआ। इंत इंजिल, इंत इंजिल यानी तुम ऊपर जाओ। यह उतारो, यह उतारो उसे अरबी में बोलेंगे हादा नज़िल। हादा नज़िल, हादा का मतलब होता है यह और नज़िल का मतलब होता है उतारना। हादा नज़िल इसका मतलब हुआ यह उतारो। यह उतारना को अरबी में बोलेंगे हादा नज़िल। हादा नज़िल का मतलब होता है यह उतारो। धकेलना, धकेलना को अरबी में इदफ़ा बोलते हैं। धकेलना को अरबी में इदफ़ा बोलते हैं। इदफ़ा का मतलब हुआ धकेलना। इदफ़ा का मतलब हुआ धकेलना। इसको वहाँ छोड़कर आ जाना उसे अरबी में बोलेंगे हादवद्दी बादेन ताल। हादवद्दी बादेन ताल। हादा का मतलब होता है इससे, वद्दी का मतलब होता है छोड़ना, बादेन का मतलब होता है बाद में, ताल का मतलब होता है आ जाना, वापस आ जाना। हादवद्दी बादेन ताल, इसको वहाँ छोड़कर आ जाना। इसको वहाँ छोड़कर आ जाना उसे अरबी बोलेंगे हादवद्दी बादेन ताल। इसको वहाँ छोड़कर आ जाना। वह आदमी, वह आदमी को अरबी में बोलेंगे हुआ नफ़र। हुआ नफ़र फ़ी भी बोल सकते हैं और हुआ नफ़र भी बोल सकते हैं। उसके बाद जो है हुआ फ़ी नफ़र भी बोल सकते हैं। वह आदमी है, हुआ नफ़र फ़ी, हुआ नफ़र फ़ी, वह आदमी है। हुआ, हुआ का मतलब होता है वह, नफ़र का मतलब होता है आदमी, फ़ी का मतलब होता है वह आदमी है। हुआ नफ़र फ़ी। कोई है, कोई है को अरबी में बोलेंगे फ़ी अहदद। फ़ी अहद, फ़ी अहद यानी कोई है। कोई है को अरबी में फ़ी अहद बोलते हैं। फ़ी का मतलब होता है, अहद का मतलब होता है कोई। कोई है फ़ी अहद। फ़ी अहद का मतलब होता है कोई है, या वैसे पूछा जाता है ना कोई है वहाँ पे या नहीं है, तो उसे आप पूछ सकते हैं फ़ी अहद। फ़ी अहद, फ़ी अहद कोई है। फ़ी का मतलब होता है, अहद का मतलब होता है कोई। कोई है फ़ी अहद। कौन है, कौन है को अरबी में बोलते हैं मीनू मौजूद। मीनू मौजूद,
मीनू का मतलब होता है कौन, और मौजूद का मतलब होता है कौन वहाँ पे है। जैसे कोई कहीं पे मौजूद है या कोई पे कहीं पे है तो उसे बोलेंगे मीनू मौजूद, यानी कौन है। कौन है को अरबी में मीनू मौजूद बोलते हैं। सलमान है, सलमान है को अरबी में बोलेंगे फ़ी सलमान, फ़ी सलमान, फ़ी सलमान। जैसे कहीं पे अगर उसका नाम सलमान है या कि कोई भी नाम है, जैसे वहाँ पे शाहनवाज नाम है या आलम नाम है, तो आप जोड़कर बोल सकते हैं फ़ी आलम, फ़ी आलम मौजूद। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं फ़ी शाहनवाज मौजूद वला आलम मौजूद। मतलब आप किसी से पूछ रहे हैं कि वहाँ पे आलम है या शाहनवाज है, तो ऐसे सलमान है उसे अरबी बोलेंगे फ़ी सलमान, फ़ी सलमान, फ़ी सलमान। इसका मतलब हुआ सलमान है। वह कहाँ है, वह कहाँ है उसे अरबी में बोलेंगे वैन हुआ, वैन हुआ। वैन का मतलब होता है कहाँ और हुआ का मतलब होता है वह। वह कहाँ है उसे अरबी में बोलेंगे वैन हुआ, वैन हुआ। इसका मतलब हुआ वह कहाँ है। दुकान कहाँ है, दुकान कहाँ है उसे अरबी में बोलेंगे वैन बकाला, वैन बकाला। बकाला का मतलब होता है दुकान और वैन का मतलब होता है कहाँ है। वैन बकाला, या आप बोल सकते हैं वैन फ़ी बकाला या वैन बकाला फ़ी। आप फ़ी अगर लगा दीजिएगा तो हाँ के लिए फ़ी यूज़ होता है, और नहीं भी लगाइएगा तब भी चल जाता है। जैसे वैन बकाला यानी दुकान कहाँ है, वैन बकाला फ़ी यानी दुकान कहाँ है, वैन फ़ी बकाला इसका मतलब भी हुआ दुकान कहाँ है। तो आप 3-4 तरीके से बोल सकते हैं। बगल में है, बगल में है को अरबी में बोलेंगे जंब मौजूद, जंब मौजूद यानी बगल में है। बगल को अरबी में जंब बोलते हैं। मौजूद का मतलब होता है में है, यानी कोई आदमी अगर मौजूद है कहीं पे तो आप बता सकते हैं जंब मौजूद यानी बगल में है। बगल में है उसको अरबी में बोलेंगे जंब मौजूद यानी बगल में है। गाड़ी कहाँ है, गाड़ी कहाँ है उसे अरबी में बोलेंगे वैन सैयारा, वैन सैयारा। वैन का मतलब होता है कहाँ और सैयारा का मतलब होता है गाड़ी। गाड़ी कहाँ है उसे अरबी में बोलेंगे वैन सैयारा, वैन सैयारा यानी कहाँ, गाड़ी कहाँ पर, गाड़ी कहाँ पर है। ऐसे भी हो सकता है वैन सैयारा यानी गाड़ी कहाँ है। दूसरा कहाँ है, दूसरा कहाँ है उसे अरबी में बोलेंगे तानी वैन, तानी वैन। तानी नफर वैन यानी दूसरा आदमी कहाँ है। तानी का मतलब होता है दूसरा, वैन का मतलब होता है कहाँ, और यहाँ पे नफर मिला दीजिएगा। तानी नफर यानी दूसरा आदमी, वैन कहाँ मतलब दूसरा आदमी कहाँ है। तानी नफर वैन फ़ी, तानी नफर वैन फ़ी यानी दूसरा आदमी कहाँ है। मुझे नहीं मालूम उसे अरबी में बोलेंगे अना माई अरफ भी बोल सकते हैं, और आप बोल सकते हैं अना माफ़ी मालूम, अना माफ़ी मालूम यानी मुझे नहीं मालूम या मुझे नहीं पता। उसे अरबी में बोलेंगे अना माई अरफ भी बोल सकते हैं और अना माफ़ी मालूम भी बोल सकते हैं। ये दोनों वर्ड का सेम ही मतलब हुआ मुझे नहीं मालूम, अना माई अरफ या अना माफ़ी अरफ, उसको मतलब भी हुआ मुझे नहीं मालूम। पहले था, पहले था को अरबी में बोलेंगे गबल मौजूद, गबल मौजूद यानी पहला था। पहला था उसे अरबी में बोलेंगे गबल मौजूद। गबल का मतलब होता है पहला और मौजूद का मतलब होता है मौजूद। गबल मौजूद यानी पहला था, गबल मौजूद यानी पहला था। पहला को अरबी में गबल बोलते हैं। यह क्या है, यह क्या है उसे अरबी में बोलेंगे हादा सुनोफी, हादा सुनोफी। हादा का मतलब होता है यह, सुनो का मतलब होता है क्या, फ़ी का मतलब होता है। हादा सुनोफी यानी यह क्या है। सुनो का मतलब होता है क्या, है का अरबी में फ़ी बोलते हैं और यह को अरबी में हादा बोलते हैं। हादा सुनोफी यानी यह क्या है। यह क्या है को अरबी में बोलते हैं हादा सुनोफी। कौन लेकर आएगा उसे अरबी में बोलेंगे मीनू जीब, मीनू जीब। इसका मतलब हुआ कौन लेकर आएगा। कौन लेकर आएगा को अरबी में बोलेंगे मीनू जीब। मीनू का मतलब होता है कौन और जीब का मतलब होता है लेकर आएगा। कौन लेकर आएगा यानी मीनू जीब। मीनू जीब का मतलब होता है कौन लेकर आएगा। तुम लेकर आना उसे अरबी में बोलेंगे इंते जीब, इंते जीब यानी तुम लेकर आना। इंते का मतलब हुआ तुम और जीब का मतलब हुआ लेकर आना। तुम लेकर आना उसे अरबी में बोलेंगे इंते जीब, इंते जीब यानी तुम लेकर आना।
गंदी बात कर रहा है उसे अरबी में बोलेंगे कल्लम वसख। कल्लम वसख, कल्लम का मतलब होता है बात कर रहा है और वसख का मतलब होता है गंदी बात। गंदी गंदी बात को अरबी में वसख बोलते हैं। कल्लम का मतलब होता है बात कर रहा है। कल्लम वसख यानी गंदी बात कर रहा है। गंदी बात कर रहा है उसे अरबी में बोलेंगे कल्लम वसख। वसख कल्लम, कल्लम वसख या वसख कल्लम, गंदी बात कर रहा है। कब, कब को अरबी में मीता बोलते हैं। मीता का मतलब हुआ कब। कब को अरबी में मीता बोलते हैं। कब को अरबी में मीता बोलते हैं। मीता का मतलब हुआ कब। सोचो, सोचो को अरबी में फक्कर बोला जाता है। सोचना को अरबी में फक्कर बोला जाता है। फक्कर, फक्कर का मतलब हुआ सोचो या सोचना या सोच रहा हूँ। फक्कर का मतलब हुआ सोचना, सोच रहा हूँ, उसे अरबी में फक्कर बोला जाता है। सोचो को अरबी में फक्कर बोला जाता है। करीब, करीब को अरबी में तकरीबन बोला जाता है। जैसे करीब, करीब को अरबी में तकरीबन तकरीबन बोला जाता है। तकरीबन तकरीबन पास में आ गया हूँ, जैसे करीब को अरबी में तकरीबन बोला जाता है। करीब को अरबी में तकरीबन बोला जाता है। तकरीबन का मतलब हुआ करीब। तरीका, तरीका को अरबी में तरीका ही बोला जाता है। इस तरीका यानी कि क्या तरीका है। तरीका को अरबी में तरीका ही बोला जाता है। तरीका को अरबी में तरीका ही बोला जाता है। तरीका को अरबी में तरीका ही बोला जाता है। सीखना, सीखना को अरबी में तलीम बोलते हैं। सीखना को अरबी में तालीम बोलते हैं। तालीम का मतलब हुआ सीखना। कोई भी चीज़ सीख रहे हो उसे अरबी में बोलिएगा तालीम। तालीम सैयारा यानी गाड़ी सीख रहा हूँ। तो इसी तरह जो है सीखना को अरबी में तालीम बोला जाता है। तालीम का मतलब हुआ सीखना। सीखना को अरबी में तालीम बोला जाता है। तालीम का मतलब हुआ सीखना। बनाना, बनाना को अरबी में सव्वी बोलते हैं। सव्वी का मतलब होता है बनाना या करना। करना को अरबी में सव्वी या बनाना को अरबी में सव्वी बोलते हैं। कोई भी चीज़ अगर बना रहे हो उसे अरबी में बोलेगा सव्वी। सव्वी, सव्वी का मतलब हुआ बनाना या करना। बनाना को अरबी में सव्वी बोला जाता है। सव्वी का मतलब हुआ बनाना। मैं बनाऊंगा, मैं बनाऊंगा उसे अरबी में बोलेगा अना सव्वी। अना सव्वी यानी मैं बनाऊंगा। कोई भी चीज़ बना रहे हो उसे अरबी में बोलेगा अना सव्वी यानी मैं बनाऊंगा। मैं बनाऊंगा उसे अरबी में बोलेगा अना सव्वी। अना सव्वी यानी मैं बनाऊंगा। उसे उठाए, उसे उठाए उसे अरबी में बोलेंगे सील हदा। सील हदा यानी यह उठाओ या उसे उठाओ। उसे उठाओ या यह उठाओ उसे अरबी में बोलेंगे सील हदा। हदा का मतलब होता है यह और उसे। सील का मतलब होता है उठाना। उसे उठाओ उसे अरबी में बोलेंगे सील हदा। सील हदा का मतलब हुआ उसे उठाओ। मालूम है, मालूम है पता है उसे अरबी में बोलेंगे मालूम। मालूम है को अरबी में मालूम ही बोला जाता है। मालूम को अरबी में मालूम बोला जाता है। मालूम है उसे अरबी में बोलेंगे मालूम फ़ी भी लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, फिर भी मालूम है होता है। मालूम को अरबी में मालूम ही बोला जाता है। पहले, पहले को अरबी में अव्वल बोला जाता है। पहले को अरबी में अव्वल बोला जाता है। अव्वल का मतलब हुआ पहले। पहले को अरबी में अव्वल बोला जाता है। अव्वल, अव्वल का मतलब हुआ पहले। स्कूल, स्कूल को अरबी में मदरसा बोलते हैं। मदरसा का मतलब हुआ स्कूल। कोई भी स्कूल हो उसे अरबी में मदरसा बोलते हैं। मदरसा का मतलब हुआ स्कूल। सऊदी अरबिया में स्कूल को अरबी में मदरसा बोला जाता है। छोड़ो, छोड़ो को अरबी में खल्ली बोला जाता है। छोड़ दो, रहने दो उसे अरबी में खल्ली बोला जाता है। खल्ली का मतलब होता है छोड़ो। छोड़ो को अरबी में खल्ली बोला जाता है। खल्ली, खल्ली का मतलब हुआ छोड़ो, छोड़ दो, रहने दो उसे अरबी में खल्ली बोला जाता है। खल्ली, खल्ली का मतलब हुआ छोड़ो या रहने दो। कौन, कौन को अरबी में मीनू बोला जाता है। कौन को अरबी में मीनू बोला जाता है। मीनू का मतलब हुआ कौन। कौन को अरबी में मीनू बोलते हैं। अभी, अभी को अरबी में अलहिन बोला जाता है। अभी को अरबी में अलहिन बोला जाता है। अलहिन का मतलब हुआ अभी। अभी को अरबी में अलहिन बोला जाता है। अलहिन का मतलब हुआ अभी। अभी, अभी को अरबी में अलहिन। हूँ को अरबी में मौजूद बोलता हूँ। जैसे हूँ, मैं यहाँ पे हूँ या मौजूद हूँ उसे अरबी में मौजूद बोला जाता है। हूँ को अरबी में मौजूद बोला जाता है। मैं यहाँ पे मौजूद हूँ यानी
मैं मौजूद हूँ को अरबी में मौजूद बोला जाता है। हूँ को अरबी में मौजूद बोला जाता है। कहाँ पर है, कहाँ पर है उसे अरबी में बोलेंगे वैन मौजूद। वैन मौजूद, वैन का मतलब होता है कहाँ, और पर है उसे अरबी में मौजूद बोलते हैं। वैन मौजूद यानी कहाँ पर है। कहाँ पर है उसे अरबी में बोलेंगे वैन मौजूद। वैन मौजूद यानी कहाँ पर है। कहाँ पर है को अरबी में वैन मौजूद बोलते हैं। वैन मौजूद यानी कहाँ पर है। बिजी, बिजी को अरबी में मशगूल बोला जाता है। मशगूल का मतलब होता है बिजी। कोई शख्स अगर बिजी है या मशगूल है उसे अरबी में मशगूल बोला जाता है। बिजी को अरबी में मशगूल बोला जाता है। संदेश, संदेश को अरबी में रिसाला बोलते हैं। संदेश जैसे मैसेज होता है, मोबाइल पे अब मैसेज आता है, पहले संदेश आया करता था तो उसे अरबी में रिसाला बोलते हैं। मैसेज को अरबी में रिसाला बोलते हैं। संदेश को अरबी में रिसाला बोलते हैं। संदेश या मैसेज को अरबी में रिसाला बोलते हैं। रिसाला का मतलब हुआ संदेश। कॉल, कॉल को अरबी में मुकल्लम मुकल्लम बोलते हैं। कॉल को अरबी में मुकल्लम बोलते हैं। कॉल को अरबी में मुकल्लम बोलते हैं। मुकल्लम का मतलब हुआ कॉल। छुट्टी, छुट्टी को अरबी में इजाज़ा बोलते हैं। छुट्टी को अरबी में इजाज़ा बोलते हैं। इजाज़ा का मतलब हुआ छुट्टी। छुट्टी को अरबी में इजाज़ा बोलते हैं। अना रो सफ़र अना इजाज़ा यानी मुझे घर जाना है, मुझे छुट्टी चाहिए। छुट्टी को अरबी में इजाज़ा बोलते हैं। इजाज़ा का मतलब हुआ छुट्टी। छुट्टी को अरबी में इजाज़ा बोलते हैं। सामने, सामने को अरबी में गिद्दाम बोलते हैं। सामने को अरबी में गिद्दाम बोलते हैं। गिद्दाम का मतलब हुआ सामने। कोई चीज़ सामने है उसे अरबी में गिद्दाम बोलते हैं। गिद्दाम को अरबी में, सामने को अरबी में गिद्दाम बोलते हैं। एटीएम मशीन, एटीएम मशीन को अरबी में सर्राफा बोलते हैं। एटीएम मशीन को अरबी में सर्राफा बोलते हैं। सर्राफा का मतलब हुआ एटीएम मशीन। जो एटीएम मशीन होते हैं जहाँ से पैसे निकालते हैं उसे अरबी में सर्राफा बोलते हैं। सर्राफा का मतलब हुआ एटीएम मशीन। एटीएम मशीन को अरबी में शर्राफा बोला जाता है। रुको, रुको को अरबी में वक़्फ़ या लहदा बोलते हैं। वक़्फ़ या लहदा बोलते हैं। रुकना को अरबी में वक़्फ़ और लहदा दोनों बोलते हैं। वक़्फ़ भी बोल सकते हैं और लहदा भी बोलते हैं। रुकना को अरबी में वक़्फ़ और लहदा बोलते हैं। लहदा का मतलब होता है रुकना, वक़्फ़ का मतलब होता है रुकना। रुको को अरबी में वक़्फ़ या लहदा बोलते हैं। मैं माफ़ी चाहता हूँ उसे अरबी में बोलेगा अना आसिफ। अना आसिफ, अना का मतलब हुआ मैं, माफ़ी चाहता हूँ को अरबी में आसिफ बोलते हैं। अना आसिफ यानी मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं माफ़ी चाहता हूँ उसे अरबी में बोलेंगे अना आसिफ। अना आसिफ यानी मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं माफ़ी चाहता हूँ उसे अरबी में बोलेंगे अना आसिफ। रख दो, रख दो को अरबी में रक्किब बोला जाता है। रख दो को अरबी में रक्किब बोला जाता है। रक्किब का मतलब होता है रख दो। कोई भी चीज़ अगर रखना है, कोई भी सामान अगर रखना है उसे अरबी में रक्किब बोला जाता है। रख दो उसे अरबी में रक्किब बोला जाता है। रक्किब का मतलब हुआ रख दो। ले लो, ले लो को अरबी में या दुख बोलते हैं। ले लो को अरबी में या दुख बोलते हैं। या दुख का मतलब हुआ ले लो। कोई भी सामान लेना है, कोई भी सामान देना है उसे अरबी में ले लो को अरबी में या दुख बोलते हैं। या दुख का मतलब हुआ ले लो। ले लो को अरबी में या दुख बोला जाता है। बदल दो, बदल दो को अरबी में बदलान बोलते हैं। जैसे कोई भी सामान एक्सचेंज करते हैं, बदलते हैं, कोई भी सामान, एक सामान दूसरा सामान से बदलते हैं। बदल दो को अरबी में बदलान बोलते हैं। बदल दो को अरबी में बदलान बोलते हैं। जैसे हम लोग सामान एक्सचेंज करते हैं कि ये सामान रखकर दूसरा सामान दे दो, उसे अरबी में बदलान बोलते हैं। बदल दो को अरबी में बदलान बोलते हैं। यह पुराना है उसे अरबी में बोलेंगे हादा गदीम। हादा गदीम, हादा का मतलब होता है यह, गदीम का मतलब होता है पुराना है। यह पुराना है उसे अरबी में बोलेंगे हादा गदीम। हादा गदीम यानी यह पुराना है। यह अच्छा है उसे अरबी में बोलेंगे हादा ज़ेन। हादा ज़ेन, हादा का मतलब होता है यह, अच्छा को अरबी में ज़ेन बोलते हैं। हादा ज़ेन यानी यह अच्छा है। हादा ज़ेन, हादा मियाँ मियाँ, हादा कोइस, ये तीनों वर्ड जो है यूज़ होता है। हादा ज़ेन, हादा मियाँ मियाँ, हादा कोइस।
यह अच्छा है। यह सुंदर है, उसे अरबी में बोलेंगे हादा हल्वु। हादा हल्लु। हादा हल्लु यानी यह सुंदर है। हादा का मतलब होता है यह, सुंदर को अरबी में हल्लो बोलते हैं। यह सुंदर है, उसे अरबी में हादा हल्लो बोलते हैं। हादा हल्लो यानी यह सुंदर है। सो गाइस, ये वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक पे बात करते हुए। तब तक के लिए माँ सलामा। माँ सलामा का मतलब होता है बाय बाय।